नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है, जिसका कलर व्हाइट है। व्यवहार, यह दुनिया कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, ये तो आत्मा का विकल्प है। आत्मा खुद में एक कल्प स्वरूप है और संसार विकल्प स्वरूप। दो ही हैं, तीसरे का इसमें गुंजाइश नहीं है। अपने यहाँ समाज में दिवालिये लोग भी हैं और श्रीमंत लोग भी हैं। श्रीमंत से मतलब अमीर लोग। दिवालिये का उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, फजीहत किया जाता है और श्रीमंत का बखान किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, भगवान के यहाँ दिवालिये भी एक सम्मान है और श्रीमंत भी एक सम्मान है। दोनों का दर्जा सम्मान है, दोनों को समान रिजर्वेशन है। झूठ कभी भी दुखदाई होता है और सुख हमेशा सुखदाई होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूं। किसी को आपने 500 रुपये का नोट दिया हो और जब आप मांगने जाएं अथवा पूछें तो इनकार कर जाए कि मुझे दिया ही नहीं, तो आपको दुख लगा कि नहीं? तो ये झूठ तो दुखदाई हुआ। अगर वो कह देता हाँ आपने दिया है, मैंने लिया है, तो ये सुखदाई होता। तो इसलिए साथियों, जो जिस कार्य को कर रहे हैं, व्यापार में है, सर्विस में है, पढ़ाने में है, शिक्षक हैं, अथवा आप कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन उपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, उसको सत्य निष्ठा से करें। और जानते हैं जब सत्य निष्ठा से करेंगे तो सत्य निष्ठा से आप करेंगे कैसे? जैसे सपोज एक एग्जाम्पल, किसी व्यापारी के दुकान में कोई ग्राहक आता है, तो ग्राहक आता है तो उसे ऐसी वैसी वस्तु ना दे कि घर जाकर बेकार हो जाए। जो वस्तु अच्छी नहीं उसे बताएं कि ये आपके लिए नहीं है, अच्छी नहीं है। इस तरह से उसके हितकारी वस्तुओं को दिखाएं और हितकारी बात करें, तो फिर आप कहेंगे कि इस तरह से तो व्यापार ही मेरा चौपट हो जाएगा। नहीं, व्यापार चौपट नहीं होगा। आप रात को सोए, सुबह जग गए, आकर दुकान खोल लिया, ये कैसे? क्या आप जानते थे? कितने लोग तो सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं हैं। तो जैसे आप सुबह उठ जाते हैं, उसी तरह से आपका व्यापार भी चलेगा। जरूरत है उसे प्रामाणिकता से करने की। जब आप प्रामाणिकता से करेंगे तो आप में सद्गुण उत्पन्न होंगे, आप सत्य निष्ठावान होंगे। और जब आप का कर्म सत्य निष्ठा पर चलने लगेगा, आप चलने लगेंगे, तो जैसे जैसे सत्य निष्ठा आपके अंदर आती जाएगी, उसके गुण उत्पन्न होते जाएंगे, वैसे वैसे ऐश्वर्य भी उत्पन्न होते जाएंगे। और सत्य निष्ठा पर चलने वाला व्यक्ति को ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और ऐश्वर्य का अर्थ जानते हैं? घर बैठे हर एक सामान मिले, उसे ही ऐश्वर्य कहते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।